बिहार में 5 तारीख से लॉकडाउन लगाए जाने की सूचना के बाद दरभंगा की सड़कों पर आज मिला जुला असर रहा। हालांकि पहले दिन होने की वजह से दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया गया। फलतः कई इलाकों में दुकानें खुली नजर आ रही थी। कई दुकानें ऐसी थी जिन्हें आज खोलना ही नहीं था, वो भी दुकान खुली नजर आई। सामान्य स्थिति में ग्राहकों को भी दुकानों से निकलकर आते जाते देखा गया। गौरतलब है, दरभंगा के कमरामगंज एवं टावर से आज़ाद चौक की तरफ जाने वाले रास्ते में कई ऐसी दुकानें थी जो खुली नज़र आ रही थी, जबकि आज पूरी तरह लॉकडाउन दरभंगा में लागू हो गया है। जिला प्रशासन पहले दिन होने की वजह से कड़ा रुख अख्तियार नहीं की है, लेकिन 6 तारीख के बाद जिला प्रशासन सड़कों पर कड़ा रुख अख्तियार करेगी। वैसे दुकानदार जो बात नहीं मान रहे उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दरभंगा में बुधवार को एक बुरी खबर पुलिस विभाग के लिए रही। पुलिस विभाग के एक डीएसपी स्तर के अधिकारी की पत्नी के कोरोना से पारस हॉस्पिटल में निधन के बाद शोक की लहर फैल गई। बाद में उन्हें दाह संस्कार के लिए भीगो स्थित शमशान घाट लाया गया। गौरतलब है कि भीगो स्थित शमशान घाट में आज 6 शवों के दाह संस्कार किए गए, जिनमें कबीर सेना एवं नगर निगम के साथ मुक्तिधाम के लोग नवीन सिन्हा के नेतृत्व में आज 6 शवों का दाह संस्कार किया गया, जिनमें कोरोना पॉजिटिव थे। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 112 मरीज भर्ती हैं। हालांकि 10 अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं, लेकिन मरीजों की संख्या लगातार आइसोलेशन में बढ़ती ही जा रही है। वहीं आज 6 मरीज को स्वास्थ्य लाभ के बाद घर भेज दिया गया है। वहीं दरभंगा आइसोलेशन में आज 4 मरीज की मौत की सूचना हेल्थ मैनेजर ने दी है। वहीं दूसरी तरफ निजी क्लिनिक डॉक्टर शुक्ला के यहाँ भी आज 3 मरीज की मौत की सूचना आई है। इस तरह कुल 6 मरीजों के शव को दरभंगा के भीगो स्थित शमशान घाट भेजा गया, जहां कबीर सेवा संस्थान के नवीन सिन्हा के नेतृत्व में निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से संपन्न हुआ। कोरोना टेस्टिंग, टीकाकरण व इलाज को लेकर हुई बैठक। सीसीसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का करें उपयोग, डीएम ने कहा। दरभंगा डीएम ने अंबेडकर सभागार में आज अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि कोरोना टेस्टिंग, टीकाकरण एवं इलाज की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर सिविल सर्जन एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी के साथ लगातार बैठक किया जाए। भंडारगृह में कोविड-19 के लिए निर्देशित सभी दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनमें मल्टीविटामिन, डीऑक्सीसाइक्लिन, ओवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन शामिल हैं। इसलिए यदि किसी कोविड केयर सेंटर पीएचसी में दवा नहीं हो तो वो जिला भंडारगृह से दवा प्राप्त कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान असहाय लोगों को मिलेगा भोजन। आज से एमएलएसएम कॉलेज में बनेगा भोजन। दरभंगा डीएम ने आज समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में बैठक के दौरान कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह असहाय बेसहारा लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम भोजन कराया गया था, इस बार भी जिला प्रशासन द्वारा एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में भोजन कराया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कई जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रैन बसेरा में बेसहारा लोग फंसे हुए मिलेंगे। उन्हें सुबह शाम भोजन मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बैठक में सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने की व्यवसायी संघ के साथ बैठक। थोक विक्रेताओं ने कहा सामान की कोई कमी नहीं, ग्राहकों को सही कीमत पर सामान मिले। दरभंगा डीएम ने कहा। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि थोक विक्रेताओं की यह जिम्मेवारी होगी कि खुदरा विक्रेता ग्राहकों से सही कीमत पर सामान बेचें। उन्होंने कहा कि मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यदि खुदरा विक्रेताओं तक सामान पहुंचाने के लिए छोटे वाहनों की पास की आवश्यकता होगी तो अनुमंडल पदाधिकारी सदर द्वारा निर्गत किया जाएगा। किसी भी सामान की दरभंगा में कोई कमी होने के संबंध में जब उनसे व्यवसायियों ने पूछा तो थोक विक्रेताओं ने कहा कि दरभंगा जिले में किसी सामान की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजार समिति में काम करने वाले मजदूरों को पास पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाए। दरभंगा में एंटीजन टेस्ट फ्लू कॉर्नर में 120 मरीज का टेस्ट किया गया, जिसमें 55 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं डीएमसीएच के इमरजेंसी में 12 मरीज जांच के उपरांत पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह कुल 77 मरीज के पॉजिटिव की सूचना मिली है। वहीं दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में 6 बड़ा सिलेंडर
मरीजों के लिए लाया गया है ताकि मरीजों को कोई दिक्कत न हो। वहाँ कई ऐसे मरीज हैं जिनको सिलेंडर की आवश्यकता होती है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में आज 117 मरीज भर्ती हैं। डीएमसीएच के हेल्थ मैनेजर ने कहा कि 117 आज अधिक मरीज हो चुके हैं, जबकि 3 ही बेड खाली बचे हैं। वहीं आज समस्तीपुर से 2 लोगों की मौत, मधुबनी से 3 और दरभंगा से 2 की मौत की सूचना हेल्थ मैनेजर के द्वारा दी गई है। कहा गया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह आइसोलेशन में की जा रही है। इस तरह कुल 7 मौत की सूचना हेल्थ मैनेजर ने दी है। जहां एक तरफ कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं टीकाकरण के प्रति अब लोगों का रुझान भी बढ़ने लगा है। गौरतलब है कि पहले की अपेक्षा अब लोग टीकाकरण लेने के लिए ज़्यादा उत्सुक नजर आते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में अब टीकाकरण बंद कर दिए जाने के बाद सरकारी अस्पतालों में अब लोगों का रुझान बढ़ा है। दरभंगा डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी भवन में आज 70 लोगों के कोरोना का टीकाकरण किया गया। गौरतलब है कि इसमें दूसरे डोज लेने वाले की संख्या भी अधिक दिख रही है। हालांकि 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं में कोरोना टीका को लेकर उत्साह है, लेकिन लोगों की माने तो जून से पहले 18 वर्ष से ऊपर को टीका नहीं दिया जा सकता है, लेकिन टीकाकरण के प्रति लोगों का रुझान अधिक दिख रहा है। यही चलता था कि पहले लोगों में जो है तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं था, इन्फॉर्मेशन उस तरीके से नहीं था। अब एक्यूरेट और कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है, जिससे लगता है कि सभी लोग अब चाहते हैं कि जितना जल्दी उनका सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज जो भी ड्यू हो वो अपना ले लें, और जो 18+ है वो भी वेट कर रहे हैं कि कब उनका टीकाकरण शुरू हो। तो आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस न्यूज़ को सर्कुलेट कीजिए कि +18 का कब से यहाँ पे व्यवस्था होगा। मुर्गा के व्यवसायी हर कोरोना समय में संकट में आ जाता है। गौरतलब है कि पिछली बार कोरोना के संक्रमण मुर्गा में होने के कारण कई व्यवसायियों को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार लॉकडाउन लगने के बाद मुर्गे के खरीदारों की संख्या बढ़ गई है। आज दरभंगा के जीएन गेंद अवस्थित मुर्गे की दुकानों में काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे। कहा जाता है कि 6 बजे से 11 बजे तक की दुकान खुलेंगे। 140 रुपये कोरोना के बढ़ते मरीज और संक्रमण के खतरे को देखते हुए अब बुद्धिजीवियों ने अब पूरी तरह विवेक और कोरोना से बचने के लिए नया तरीका भी अपनाया है। अब घर से ऊपर किसी भी सामान की खरीदारी के लिए वो झोले को नीचे गिराते हैं और उसमें सामान रख दिया जाता है और फिर धीरे धीरे उस झोले को ऊपर खींच लेते हैं। दरभंगा के जीएनगंज मोहल्ले में एक रिटायर्ड रेलवे के अधिकारी अपने घर के बाहर एक केले के ठेले वाले से केला खरीदते हैं, उस झोला में पैसे डालते हैं, फिर केला को ऊपर खींच लेते हैं और बाकी बचे पैसे ठेले वाले झोले रख देते हैं। यह है कोरोना से बचने का नया तरीका, जिसे लोग अब अपनाने लगे हैं ताकि कोरोना के खतरे से बचे जा सके।